अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल नासिर। आज से मैं इंशाल्लाह आपको आईकॉम पार्ट 1 का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट के सब्जेक्ट्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने लगे हैं अकाउंटिंग का है। ठीक है, ये जो लफ्ज़ अकाउंटिंग है इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं। जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है अबाउट बिजनेस, किसी भी बिजनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस के बारे में, वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की होगी। देखिए, अकाउंटिंग से जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन तो वैसे भी हमें इंफॉर्मेशन तो वैसे भी मिलती है, लेकिन अकाउंटिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इस टाइप की हो सकती है कि किसी भी बिज़नेस के परचेजेस कितने हुए, ठीक है, एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर का नाम दे देते हैं। ठीक है, किसी भी बिज़नेस के परचेजेस कितने हुए अगर हमने पता करना हो तो हमें कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। अगर हमने पता करना हो कि किसी भी बिज़नेस में नंबर ऑफ़ सेल्स, टोटल सेल्स कितने हुए, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। अगर हमने पता करना हो कि एक्सपेंसेस किसी बिज़नेस के कितने हुए, वो कहाँ पता चलेगा, अकाउंटिंग में पता चलेगा। अगर हमने पता करना हो कि किसी भी बिज़नेस को प्रॉफिट कितना होता है, वो कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। अगर लॉस का पता करना हो, ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। यानी कि अकाउंटिंग से हमें शॉर्टली अगर कह लें तो किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ठीक हो गया, किसी बिज़नेस की जो माशी हालत है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग देती है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमने जो अकाउंटिंग की हुई है, जो हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो प्रॉपर प्रिंसिपल के तहत की हो। ठीक है, यानी जो हम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने की कुछ उसूल, कुछ कवानीन, जिनको हम अगर इग्नोर करेंगे तो प्रॉपरली हम अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर सकते, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते, प्रॉपरली फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिज़नेस की किसी भी बिज़नेस का नहीं बता सकते। क्लियर है। इस वजह से तो हमें जो अकाउंटिंग है उसके प्रिंसिपल्स को समझने की ज़रूरत है। वो जो प्रिंसिपल है वो हम आईकॉम के लेवल पे इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इसको आपने इजी नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने अभी इसको इजी लिया ये बाद में आपको बहुत तंग करेगा, क्योंकि आईकॉम पार्ट 2 में भी ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। आईकॉम के बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस करते हैं, ठीक है, बीबीए करते हैं, उसके बाद एमबीए करते हैं, एमकॉम करते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स की फील्ड को अपनी फ्यूचर, अपनी प्रोफेशन बनाई हुई है तो फिर आपको अकाउंटिंग का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप अपने जो बेसिक है उसको कंट्रोल करेंगे, बेसिक को समझेंगे, तो फिर आपको बाद में कोई इशू दरपेश नहीं आएगा। इस वजह से अभी आपने कोशिश करनी है कि अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। क्लियर हो गया। अब जो हमारा टॉपिक आज का था वो था जो अकाउंटिंग हम आईकॉम पार्ट 1 में पढ़ने लगे हैं उसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि हमारे पास तकरीबन 6 चैप्टर बनते हैं जो हमने क्लियर करने होते हैं। काफ़ी सारे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन हमने जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 6 हैं, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक्स के चैप्टर हैं। ठीक है, बेसिक के जो चैप्टर्स हैं उसमें पहले 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स में हमारे पास आपको पता है कि पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमारे पास थ्योरी से रिलेटेड तकरीबन 5 के क्वेश्चन ही थ्योरी से रिलेटेड हैं, लेकिन
एक दो ऐसे भी हैं जिसमें प्रॉब्लम आते हैं, वो हमारे बेसिक बनाने के लिए वो प्रॉब्लम है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। जब हम चैप्टर खोलते हैं एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और बड़ा ही इजी है। इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे इसको हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे और इसके थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। जो थर्ड चैप्टर हम करेंगे वो है डेबिट क्रेडिट रूल। जिस तरह मैथ हम पढ़ते हैं वहाँ पे प्लस माइनस का एक अहम रोल होता है, इसी तरह अकाउंटिंग में डेबिट के और क्रेडिट का भी एक अहम रोल होता है। डेबिट का मतलब यहाँ पे भी हम प्लस लेते हैं, क्रेडिट का मतलब हम माइनस ले लेते हैं। ठीक हो गया। अगर चौथे चैप्टर की बात कर लें वो है हमारे पास जर्नल का चैप्टर आता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी कहलाता है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है। जो अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये जो बेसिक छोटे छोटे 5 चैप्टर है, ये बेसिक के चैप्टर हैं। इसमें जो है ना, इसको पढ़ने की जो मेन वजह है वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, हमारे जो बेसिक्स टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक हो गया, अकाउंटिंग के, उनके बारे में आगाही हासिल करना है। क्योंकि देखें हर जगह जहाँ भी जाए मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग के फील्ड में भी आते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम परचेज़ की बात करते हैं, जनरल मीनिंग है कोई भी चीज़ ख़रीद लें परचेज़, लेकिन जब अकाउंटिंग में जहाँ पे परचेज़ का वर्ड आता है तो वहाँ पे उसका एक अलग मीनिंग जाता है, ठीक है, कि वो चीज़ें जिसको आप फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए लेके आते हैं वो परचेज़ कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस का मालिक कोई और चीज़ परचेज़ कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको अकाउंटिंग एक और नाम देता है जिसको ड्राइंग कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो इन चैप्टर्स के अंदर छुपे हुए हैं। इन चैप्टर्स को जब हम ओपन करेंगे तो मज़ीद हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हो गया। ये जो चैप्टर है जर्नल, ठीक है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनमें से एक है, यानी यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सेकंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो सेकंड टाइप है वो है लेजर, जिसमें आप क्लासिफाई करते हैं। फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें आप समराइज़ कर लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, वो भी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ये भी जो प्रॉपर हम चैप्टर ओपन करेंगे वहाँ पे इसके बारे में मज़ीद डीपली हम पढ़ेंगे और इसके एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हों और हमारे प्रैक्टिस भी होता रहे। क्लियर हो गया। जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है इसमें से हमारे जो फेडरल बोर्ड की अगर मैं बात कर लूँ सालाना एक क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, प्रॉब्लम का। तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को भी बहुत ही ध्यान के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम यहाँ पे करने लगे हैं वो है हमारे पास कैश बुक एंड BRS। BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक चैप्टर आता है, ठीक है, जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अक्सर आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। कैश बुक में से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये भी मस्ट है। इसमें से भी अगर आप सही तरीके से कर लें तो कभी 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और कभी 10 नंबर का तो मस्ट ही आता है। ये जो BRS है इसमें से तो 10 नंबर का मस्ट आता है। कैश बुक में से 20 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी एक 20 नंबर का फाइनल अकाउंट से आता है और कभी लेजर में से दिया जाता है। क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे
कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बाद वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें क्लासिफाइंग करते हैं, इसमें समराइज करते हैं, और जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। यानी जो फाइनल अकाउंट होता है इसको हम साल के आखिर में बनाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ था वो साल का है, 6 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, क्वार्टरली है, जो भी है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर किसी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, इन तमाम को आप कैलकुलेट करने के बाद एक प्रॉफिट निकालते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो आपका लॉस आ जाता है, जो कि आपको इस चैप्टर में पता चलता है, ठीक है। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर को हम जब ओपन करेंगे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसकी थ्योरी को भी वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू का। कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर है, ये भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी प्रॉब्लम अक्सर पेपर में आता होता है 10 नंबर का, तो इसकी प्रॉब्लम्स भी एक एक को सॉल्व करेंगे और इसकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले 5 चैप्टर के साथ साथ इसकी थ्योरी को भी आपने डिटेल से, बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है, ताकि जो पेपर में आपके थ्योरी का जो हिस्सा आता है तकरीबन 50% आपका थ्योरी का बनता है वो आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह जो रिकॉर्डिंग करने वाला होता है वो कौन होता है? जो अकाउंट्स मेंटेन करता है वो अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट से भी मिस्टेक होती है। अगर उससे कोई जाने अनजाने में कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो उसको आपने रेक्टिफाई करना है, यानी गलती को दुरुस्त करना है। ये आप यहाँ पे इस चैप्टर में सीखते हैं। अगर गलती से किसी से गलती हो गई, गलती सरजद हो गई, तो उसको आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको भी आपको ये अकाउंटिंग सिखा रही है। क्लियर हो गया? अब देखें, जो गलती है वो कुछ इंटेंशनली होती है और कुछ नहीं होती, ठीक है। जो इंटेंशनली जानबूझ के आप करते हैं वो गलती नहीं होती, वो एरर नहीं कहलाती, वो फ्रॉड कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हम रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को, जो जानबूझ के आप करते हैं उनको नहीं, जो गलती से हो जाती हैं। वो गलती से जो मिस्टेक जिसको हम कहते हैं उसको अगर आपने रेक्टिफाई करना है तो किस तरीके से करना है वो यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है? ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन पूरी बुक का, आईकॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग का। ये था हमारा सारा सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक एक चैप्टर को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे और एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आपको कोई इशू आता है आप लोगों ने मुझसे रब्ता करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन में इशू आता है, कोई भी नोट्स में कोई इशू आता है, आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।